जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th के लिए थर्ड पोयम, जिसका नाम था, पहले ही बताया था कि पोयम नहीं होता है, पोम होता है। एक्चुअल में क्या है, वो हैबिचुअल है, इस वजह से हो जाता है। तो आप लोग भी इस बात को याद लगा कर रखेंगे कि पोयम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोम बोलेंगे। पोम थर्ड पोम है जिसमें बात करेंगे एक इसकी अ टाइगर इन द जू की। और अ टाइगर इन द जू में क्या है भैया कि इसके जो पोएट हैं, ठीक है, जो पोम लिखते हैं उनको पोएट बोलते हैं। तो जो पोएट है इनके वो कौन है, लेस्ली नॉरिस। और लेस्ली नॉरिस जी ने यहाँ पे बताने का क्या प्रयास किया है, कह रहे हैं एक टाइगर है, वो कहाँ पर है बेटा, जू में है। अगर भैया एक टाइगर जू में है तो मतलब क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति जो है या कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है या कोई ना कोई ऐसा जानवर है जो क्या है, कैद है। यानी उसकी फ्रीडम जो है उसकी छीन ली गई, उसकी आज़ादी को उससे हटा दिया गया, उससे दूर कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। तो भैया कोई भी व्यक्ति हो हमेशा आजाद होना चाहता है। अगर तुमने जाने का सोच लिया है तो इसका मतलब तुम जाना नहीं चाहते, जा चुके हो। तो ऐसे ही पोएट कहते हैं कि किसी की अगर आज़ादी छीन ली जाए भैया तो उसको बड़ा ही दुख होता है। अगर दुख होता है और कोई व्यक्ति कहीं रहने वाला हो, उसको प्रॉपर कहीं एक प्लेस होता है, वो हैबिटेट होता है, कहीं का निवासी होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक टाइगर जब पिंजड़े में होता है तब कैसा होता है, एक टाइगर जो है वो जब जंगल में होता है तब वो कैसा होता है। इसी की बात हमारा करी है किसने, लेस्ली नॉरिस जी ने। और वो कहते क्या है, उनका कहना क्या है भैया, अगर कहना क्या है तो हम जाओ जान लेते हैं। कहते हैं, अब आइए पोयम की तरफ देखते हैं। कहते हैं ही स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब होता है स्लोली स्लोली चलना। स्टॉक्स मतलब क्या होता है, मूव स्लोली, मूव स्लोली। तो क्या कहते हैं, कहते हैं ही स्टॉक्स, वो है धीरे धीरे चलता है। इन हिज विविड, विविड मतलब होता है क्लियर या ब्राइट, स्ट्राइप्स मतलब होता है धारियां। तो क्या कह रहे हैं कि वह अपनी चमकदार धारियों के साथ, कौन, टाइगर, अपनी चमकदार धारियों के साथ धीरे धीरे चलता है। तो सर यहाँ पे ही क्यों लिखा गया है, ये तो टाइगर है। तो भैया जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग के रूप में दिखाया जाता है तो उसको कहते हैं भैया, उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज करी जाती है। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी है भैया, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है, यानी जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग्स दिखाया जाता है तो हमेशा वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है सर, पर्सोनिफिकेशन। बोलते चलेंगे सीख जाएंगे। ही टॉक्स, वह अकड़ करके चलता है या वो धीरे धीरे चलता है। इन हिज विविड स्टेप्स, अपनी चमकदार धारियों के साथ में वह धीरे धीरे चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे पर वह धीरे धीरे कुछ कदम आगे पीछे चलता है। भैया जब पिंजरे में है तो ज्यादा जगह थोड़ी होगी कि नहीं यहाँ से लेके कानपुर, पूरा कानपुर जाके घुमाओ। पिंजरा है तो कोई ना कोई एक साइज होगा, और साइज होगा तो वहां पर क्या, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, विश्राम सावधान, बस ऐसे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, लेफ्ट राइट ऐसे ही कर रहा है। बेचारा क्या कर रहा है, तो फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में, केज मतलब पिंजरा, कह रहा है कोई पिंजरे में अपने कुछ कदम आगे चलता है। ऑन पैड्स, और जो उसके पैर हैं, ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो कैसे हैं भैया, गद्दीदार। वेलवेट क्वाइट मतलब शांत, उसके जो पैर हैं वो गद्दीदार हैं, शांत है, यानी चुपचाप बेचारा उदास मन से बस चला जा रहा है, चला जा रहा है। कह रहा था कि मुझे बेईमानी करनी नहीं आती, नहीं आती मतलब नहीं आती। मैंने सुना था कि जानवरों को आज़ादी है, पिंजरे में आने के बाद पता लगा हमको भी आज़ादी नहीं मिलती। ये बात कौन कह रहा है, टाइगर कह रहा है। और टाइगर क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैर जो है गद्दीदार है, शांत है, यानी वो किसी पर हमला नहीं कर रहा है, शांति से आगे 2-4 कदम आगे चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेस, क्वाइट तो है, शांत तो है, लेकिन कैसा है, रेज है, बिल्कुल फ्यूरियस है। फ्यूरियस है भैया, कैसा है, फ्यूरियस है या एंगर है, अंदर से बिल्कुल भरा बैठा है कि बस मौका मिल जाए तुमको निपटा दे। टाइगर कह रहा बस एक बार जाने दो। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। और कभी कभी टाइगर भी सोचता होगा कि हमारे सलमान भाई अगर टाइगर है, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, तो मैं क्या हूं। सोचता होगा ना कि भैया सारे टाइगर के नाम तो इन्होंने रखा लिए, तो बचा मेरा काम, तो मैं क्या करूं। तो मैं क्या करूं, वो कह रहे हैं कि वो शांत गुस्से में है, यानी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन शांत, केवल 2-4 कदम, कुछ कदम आगे कुछ कदम पीछे चल रहा है। 2-4 कदम तुम साथ चलो,
बस ऐसे ही 2-4 कदम वो भी आगे चल रहा है। और आगे क्या कर रहे हैं, आगे फिर से लाइन देखिए, अगर भूल गए तो रिवाइज करा दे रहा हूँ। ही टॉक्स इन हिज विविड स्टाइल्स, वो अपनी शानदार या क्लियर स्टाइल से धारियों के साथ में धीरे धीरे चलता है। द फ्यू स्टेप से कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे पर कुछ कदम आगे चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पैर है वो गद्दीदार है, शांत है, मुलायम है, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन वो क्या है भैया, बहुत ज्यादा अंदर से बिल्कुल भरा बैठा है, बिल्कुल गुस्से में है। क्या कह रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है भैया हिडन, यानी उसे छिपे हुए होना चाहिए था। लर्किंग का मतलब होता है हिडन, इनसाइड हो। कहां पर भैया, क्या है उसको भैया छायादार पेड़, आगे थोड़ा और देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग, उसे छिपे हुए होना चाहिए था। इनसाइड हो, छाया में। स्लाइडिंग, फिसलना चाहिए था। स्लाइड कहना होता है ना फिसलना, भैया ऐसे ऐसे करके बचपन में खूब चले होगे, तो क्या है स्लाइडिंग कहना चाहिए था। थ्रो लॉन्ग ग्रास, जहां पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास है उसके पास में उसको छिपे हुए होना चाहिए था। यानी पहली लाइन में क्या बताया कि वो एक पिंजरे में बंद है। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको भैया पिंजरे में नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ होना चाहिए, जंगल में, जहां पर वो क्या करे, ही शुड बी लर्किंग इनसाइड, उसको क्या है छायादार, छाया के नीचे या कहीं बड़े पेड़ों के नीचे, ये लंबी घास के पास में उसको छिपे हुए होना चाहिए था। स्लाइडिंग करना चाहिए था, फिर आगे बढ़ना चाहिए था। नियर द वाटर होल, कहां पर, वाटर होल के पास में। भैया जहां पर वाटर होल होगा, जहां पर पानी का गड्ढा होगा, उसके आसपास घास होगी। घास होगी तो कोई ना कोई आएगा शिकार के लिए, तो बढ़िया निपटा दिया गया, कहेगा आओ बेटा निपटाते हैं तुमको। जैसे ही मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई हिरन वगैरह कोई भी जानवर आएगा, टक्कर से वहीं पे छिपा बैठा होगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, जेल में बंद है तो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। फायर हमें, ये कौन कह रहा है, टाइगर कह रहा है, टाइगर कह रहा है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, जंगल में आ गया तो एक बार में निपटा देंगे। तो क्या कह रहे हैं, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसको लंबी घास के पीछे यानी बड़ी बड़ी घासों के पीछे बीच में छिप करके बैठना चाहिए था। और उसको क्या करनी चाहिए, स्लाइडिंग करना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहां पर, वाटर होल के पास में। वेयर प्लम्प डियर, यहां पर मोटा ताजा, प्लम्प मतलब होता है सर मोटा ताजा, मोटा ताजा। डियर पास, जहां से एक मोटा ताजा हिरन गुजरे वहां पर उसको होना चाहिए था। यानी क्या है भैया, इस लाइन का कहने का मतलब क्या, उसको जंगल में होना चाहिए था, लंबी घास के बीच में छिपे हुए होना चाहिए था, जहां से एक मोटा ताजा हिरन गुजरे और उसको बाद में निपटा दे। लेकिन बेचारे के साथ कुछ गलत हो गया। गलत क्या हुआ, आगे वाली लाइन में फिर देख लेते हैं। कह रहे ही शुड बी स्नार्लिंग, उसको क्या करना चाहिए था, स्नार्लिंग करना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था, उसको गुर्राना चाहिए था। अराउंड हाउसेस, घरों के पास में। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, जहां पर जंगल है जंगल के किनारे। अरे क्रिकेट में खूब सुना होगा एज, एज मतलब होता है सर किनारा। तो जंगल के किनारे बसे हुए घरों के पास में उसको दहाड़ना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था। लेकिन बेचारे के साथ ऐसा नहीं है। बेयरिंग हिज वाइड फैंग्स, और उसको क्या करना चाहिए था भैया, जो उसके शार्प टीथ हैं, फैंग्स मतलब टीथ, टीथ मतलब दांत, उसके जो क्या है वाइट फैंग्स हैं, फैंग्स उसके जो सफेद दांत हैं, ये जो नुकीले दांत हैं, उनको दिखाना चाहिए था कि आओ बेटा बताते तुमको, बंद है अभी। तो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसको अपने सफेद दांतों को या नुकीले दांतों को दिखाना चाहिए था। हिज क्लॉज, और भैया अपने पंजों को उसको दिखाना चाहिए था, जो उसके पंजे हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और जो गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए था, इसको डराना चाहिए था। उसको अपने क्या है नुकीले दांतों से, अपने पंजों से गांव के लोगों को डराना चाहिए था। बेचारे की इच्छा तो थी कि डराते, लेकिन बेचारा डरा नहीं पाया। क्या कह रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख है। ये क्या रहा है, क्या दुख है किसी को बता भी नहीं सकता, आंखों में आंसुओं को ला भी नहीं सकता। आज मैं पिंजरे में कैद हूं, बाहर होता, हाँ, पिंजरे में कैद हूं तो कोई बात नहीं, बाहर होता तो निपटा भी सकता था, ये निपटा देता टक से। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो क्या भैया बंद है। ये सर ये पैसिव वॉइस में बना है, इसी वजह से लॉक्ड लिखा, ही इज लॉक्ड, क्योंकि खुद से थोड़ी गए होगा आओ भैया मुझे बंद कर लो। बंद करने के लिए कोई ना कोई गया होगा, यानी किसी ने पकड़ा होगा बंद किया तो। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह बंद है। इन अ कंक्रीट सेल, यानी मजबूत चार दीवारों के अंदर या पिंजरे के पीछे बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी ताकत है, सलाखों के पीछे है। अरे भैया पिंजरा होगा तो कुछ इस टाइप में ऐसे ऐसे करके होगा ना,
और उसके बीच में रख दिया गया होगा। तो कह रहे हैं जो उसकी शक्ति है वो कंक्रीट सेल या मजबूत चार दीवारी के भीतर या मजबूत पिंजरे के भीतर है, यानी जो उसकी शक्ति है पूरी की पूरी छिपी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ, वो अपनी लेंथ को क्या कर रहा है, स्टॉक करना भी बताया था कि धीरे धीरे चलना। द लेंथ, वो अपनी लेंथ को माप रहा है, यानी धीरे धीरे चल रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे की लंबाई को माप रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंची टेप लिए तो नाप रहा है 1 गज 2 गज 3 गज 4 गज। अब ये थोड़ी बोलेगा कि 52 गज का दामन में मटक के चलूंगी, ऐसा नहीं है भैया। ये टाइगर है, टाइगर माप नहीं रहा है, मतलब कुछ कदम आगे कुछ कदम पीछे। 2-4 कदम पे तुम चलते, 2-4 कदम पर हम चलते, फिर हम चलते 2-4 से फिर 2 होते, 2 से फिर 3 होते, 3 से फिर 4 होते। ऐसा इसके साथ विचार के नहीं है। क्या कर रहे हैं, स्टॉकिंग द लेंथ, जो क्या कर रहा है भैया, अपनी लेंथ को, अपने पिंजरे की लंबाई को माप रहा है, यानी पिंजरे में वहीं पर चल रहा है। मैंने पहले ही बताया था भैया कि पूरी की पूरी पोम में क्या दिखाया गया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। कॉन्ट्रास्ट दिखाने का मतलब क्या है, विरोधाभास। एक ये पहलू बताने का प्रयास किया गया है कि उसको कहां पे होना चाहिए था, और एक पहलू ये बताने का प्रयास किया गया है, ट्राई किया गया है कि भैया वो कहां पर है। उसको होना चाहिए था जंगल में, लेकिन वो कहां पर है, पिंजरे में। ठीक है, तो ये भी क्या रहा है, ये फिर से एक लाइन बोलता है, कौन, टाइगर। कहता है क्या बताएं भैया, जिंदगी में कितना बड़ा धोखा हुआ है। जिसके साथ ब्याह के सपने देखे थे, जिसके साथ शादी के सपने देखे थे, उसका किसी और के साथ रोका हुआ है। रोका वो होता है ना जब शादी की बातें फिक्स हो जाती हैं। तो ये टाइगर कह रहा है कि भैया मुझे जंगल में होना चाहिए था, लेकिन मैं पिंजरे में बंद हूं। तो क्या कह रहे हैं अगली लाइन, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो कंक्रीट सेल यानी कंक्रीट सेल की 4 दीवारों के अंदर पैक है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे की लंबाई को माप रहा है। इग्नोर कर रहा है, अरे हटाओ, नहीं ध्यान देंगे, इग्नोर करेंगे तुमको, और इग्नोर कुछ इस कदर करेंगे कि रोगे। तो कह रहे हैं इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो आगंतुक हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। कह रहा है जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और कह रहे हैं इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स जो आने वाले आगंतुक हैं उनको इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज, एट नाइट, उस रात वह आखिरी आवाज को सुनता है। किस रात को सर, वो आखिरी आवाज यानी अपनी फ्रीडम को वो उस रात आखिरी बार महसूस करता है। आवाज किसकी सुनेगा, कह रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वह आखिरी आवाज सुनता है एट नाइट, उस रात को। द पेट्रोलिंग कार्स की जो गश्त लगाने वाली कार है उसकी आखिरी आवाज को सुनता है। मैंने कहा भैया मैं इतना तेज नहीं बोलूंगा, तेज इस वजह से बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को सुनाई दे। तो भैया धीरे बोले तो भी थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो मैंने क्या कहा भैया कि द पेट्रोलिंग कार्स, वो किसकी, पेट्रोलिंग कार्स की, या जो गश्त लगाने वाली कार है उसकी आखिरी आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और भैया स्टेयर मतलब होता है किसी को घूरना या देखना, जैसे घूरना मतलब ताकना। क्या कह रहे हैं सर कि एंड स्टेयर्स, वह घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार, जब बिल्ली, चीता और ये लॉयन, इनकी किसी की भी आंखें देखते होंगे तो बिल्कुल चमकदार होती हैं, तो अपनी चमकदार आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों को तरफ घूरता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर वो अपनी आजादी को आखिरी बार महसूस करता है, उस रात वह अपनी आजादी को आखिरी बार महसूस करता है। यानी पहले ये क्या है, जंगल में है, जंगल में आते हैं लोग, उसको पकड़ करके लेकर के जाके पिंजरे में पैक कर देते हैं। यही से पोयम होती है खत्म। अब पोयम जब खत्म होती है तो आते हैं सेंट्रल आइडिया पे। सेंट्रल आइडिया इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 4 सेट में 2026 में, फिर से बता दे रहे हैं 2026 के 3 से 4 सेट में आपको ये देखने को मिलेगा। हाई स्कूल के लिए बच्चों बिल्कुल फिक्स कर लीजिए आप, ये मिलना है, तय है। तो क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, जो सेंट्रल आइडिया है इस पोयम का, और किस पोयम का, अ टाइगर इन द जू। आप ऐसे ही लिखेंगे, जब सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द पोयम अ टाइगर इन द जू, द पोएट लेस्ली नॉरिस, सेम ऐसे ही लिख देंगे। लेस्ली नॉरिस की डीओ भी लिख देंगे भैया, कब मृत्यु हुई थी ये भी लिख देंगे, और इसके बाद फिर नीचे से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे।
उसके नीचे से क्या लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, जो सेंट्रल आइडिया इस पोयम का, अ टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय, जो लिखा गया है किसके द्वारा, लेस्ली नॉरिस जी के द्वारा। और द इज दैट इट इज क्रूअल, ये बहुत ही ज्यादा निर्दयी काम है, बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी वाला काम है, टू कीप वाइल्ड एनिमल्स, कि किसी एक वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को बेटा कैद करना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी या निर्दयता वाला काम है, और उसको क्या करना, इन द स्मॉल सेल एट द जू, चिड़ियाघर के छोटे से सेल में उसको बंद कर देना, ये बहुत ही ज्यादा निर्दयतापूर्ण कार्य है, ये बहुत ही निर्दयी काम है। अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उसको कहां से दूर कर देना, जंगल से दूर कर देना। भैया हम रहना चाहते हैं घर में, लेकिन अब पता लगे कि हमें कहीं बाहर कर दिया जाए, चार दीवारी के अंदर कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए, मोबाइल भी ना दिया जाए। आज की जनरेशन को तो पता लगे मोबाइल ना दिया जाए तो बेचारे आधे जिंदा आधे लाश, आधी जिंदा लाश हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही ना काम करे। वो टाइगर भी बेचारा ऐसा कुछ है, उसके जमाने में इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था, लेकिन वो वहां पर कम से कम घूम तो पा रहा था। जब देखो जिसको मन करे उसी के पीछे दौड़ जाए, शिकार करे, निपटा दे। तो क्या कह रहे हैं, अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो जंगल से दूर है, इन द केज ऑफ द जू, जो कहां पर है, पिंजरे पर भैया, जू पर कैद है। और टाइगर फील्स, टाइगर महसूस करता है, क्या महसूस करता है भाई, बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल गुस्सा है हम, और कैसा है, हेल्पलेस है, असहाय है, एंड अनहैप्पी, और दुखी होता है, अनहैप्पी है, उदास होता है, बिकॉज, क्योंकि हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, क्योंकि उसकी आजादी टेकन अवे कर ली गई है। टेकन अवे मतलब होता है किसी से कोई चीज छीन लेना। तो जो टाइगर है उसको जंगल में होना चाहिए, लेकिन उसकी आजादी को क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया है। तो सेंट्रल आइडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी आजादी को छीन लिया गया है। और बट इन द फॉरेस्ट, लेकिन जंगल में ही टेक्स द एंजॉयमेंट, वो क्या करता भैया, एंजॉय करता, खूब बढ़िया मौज काटता है, ऑफ कैचिंग, पकड़ते हुए, द हेल्दी डियर, किसको, मोटे ताजे हिरन को, पासिंग दो द लॉन्ग ग्रास, जब लंबी घास के पास से कोई एक मोटा ताजा हिरन गुजरता है तो उसको पकड़ते हुए बढ़िया वो एंजॉय करता है, खुशी महसूस करता है। नियर द वाटर होल, और आगे क्या लिखा, वाटर सोर्स लिखा है, नियर द वाटर होल सोर्स द फॉरेस्ट, यहां से दोबारा बता दें, बट इन द फॉरेस्ट ही टेक्स द एंजॉयमेंट ऑफ कैचिंग द हेल्दी deer passing through the long grass near the water source. The villagers, और वो जो गांव के लोग हैं, are afraid, अगर वो सोचो जंगल में हो तो फिर क्या होगा, the villagers, जो गांव के लोग हैं, are afraid होंगे of his bare teeth, उसके नुकीले दांतों को देख करके लोग क्या होंगे, भयभीत होंगे। बेर वैसे होता नंगे, ठीक है, यानी भैया, यानी नंगे का मतलब क्या है, यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब वो मुंह अपना खोल करके लंबे लंबे दांत दिखा देगा कंचना 2 की तरह, तो भैया बस सेम कंडीशन बताइए, कह रहे हैं कि बेयर टीथ को देख करके गांव के लोग डरेंगे, एंड क्लॉज, उसके पंजों को देख करके, क्योंकि पंजों में भैया क्या होते हैं, लंबे लंबे उसके नाखून होते हैं, जैसे इस टाइम पीरियड पे कुछ लोग रखाते हैं। एज ही, जैसे कि, फील्स, वो महसूस करता है, फ्रीडम, जॉय एंड स्ट्रेंथ इन द फॉरेस्ट, और उसको केवल और केवल मजा कहां पर आता है, केवल और केवल जंगल पर। मजे की बात है भैया कि होना चाहिए उसको कहीं और, बेचारा है कहीं और। ऐ काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। तो कह रहे हैं कि काश कहीं ऐसा होता कि मैं जंगल पे ना बुक होता, सॉरी, काश कहीं ऐसा होता कि मैं कंक्रीट सेल के अंदर या पिंजरे में कैद ना होता, तो बढ़िया मैं भी जंगल में मजे कर रहा होता। आई होप पोम का जो समरी है वो भी आपको बता दिया, पोम का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो भी बता दिया, पोम में क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है ये भी आपको बता दिया। और अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिप्ले करके दोबारा देखिए, क्योंकि सुनने की आदत डालिए। आप जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आप सुनते सुनते बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। आजकल जाने कितने गाने आप लोग सीख गए, काले दिल लिबास, कुछ भी हो, कोई भी गाना हो, आप लोग सीख जाते हैं, ठीक है। और ये टाइगर भी बनना चाहता था बिल्कुल धुरंधर की तरह, रहमान डकैत करा, मेरी
दी हुई मौत यानी अपना वादा मत भूलना, नहीं रहमान डकैत की दी हुई मौत नहीं भूल पाओगे। तो ये कौन बात कर रहा है? टाइगर कह रहा होता कि भैया अगर मैं जंगल में होता तो आज मैंने जाने कितने लोगों को निपटा दिया होता। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल आइडिया बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए इसका। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, प्लस इसके बाद बताइए। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।